हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर। इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था सर्कुलर लूप, सर्कुलर आर्क। आज स्ट्रेट वायर को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न को समझ लेते हैं। स्ट्रेट वायर में ये आपका स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, स्ट्रेट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है यहाँ पे? तो टू सी द पैटर्न of magnetic field lines use Fleming's right hand thumb rule। Fleming's right hand thumb rule यूज करना है आपको। इससे पहले सर्कुलर लूप जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल बताया था, लेकिन वहां पे फिंगर्स करंट बता रही थी और थंब मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ रिवर्स है, यहाँ थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फर्क को समझो। थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट कि करंट किधर जा रहा है, थंब से स्ट्रेट वायर में, और फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। कैसे? ये वायर आपको ऊपर की तरफ है, सपोज करो ये मार्कर है, ठीक है, ये वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ऐसे समझो फ्लेमिंग राइट हैंड जब थंब रूल लगा रहे हो कि आपने अपने से राइट हैंड से होल्ड कर रखा है। होल्ड जब आपने कर लिया तो आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट और जो आपकी फिंगर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से घूम रही है ये। तो ये पैटर्न, सपोज करो ये पॉइंट पी है, तो यहां तक मैं बनाऊं तो इस तरीके से, क्लियर है? और बनाना चाहते हो तो इससे आगे इस तरीके से बन जाए। These are the magnetic field lines, magnetic field lines। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न पता लग गया, करंट आपको पता ही था। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लग गया? पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लग गया। तो टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives magnetic field। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट है तो टेंजेंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। कैसे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसे लिख लेना। सपोज करो ये वायर है, ये करंट ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है आपकी ये। अब टेंजेंट कैसे? तो अलाउंग द फील्ड लाइन टेंजेंट, जैसे ऐसे घूम रही है ना, ऐसे जा रही है, आपको इस पॉइंट पे चाहिए, जा ऐसे रही है, तो इस पॉइंट पे सपोज करो पॉइंट बी है, तो टेंजेंट ये होगी मैग्नेटिक फील्ड B1 वेक्टर, ठीक है। आपको इस पॉइंट पे चाहिए Q, तो ऐसे टेंजेंट B2 वेक्टर, ये होती है डायरेक्शन। आपको यहाँ चाहिए बोर्ड के प्लेन में, करंट जा रहा है ऐसे फील्ड लाइन इस पॉइंट पे, तो आप खुद सोचो ये, तो ऐसे आप घूम रहे होंगे तो आप टेंजेंट खींचोगे तो यहाँ ऐसे जा रही है अंदर, तो अंदर की तरफ आएगा। तो अगर ये पॉइंट x है, तो या सपोज करो ये पॉइंट A है, तो इनसाइड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। ये पॉइंट मान लो कोई भी पॉइंट है C, तो यहाँ आउटसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्लियर है? तो टेंजेंट खींचोगे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, टेंजेंट गिव्स बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। कुछ बच्चे ज्यादातर इसमें गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ये जो फिंगर्स है मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताएंगे, वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, क्लियर है? अच्छा, अब जब आपको ये पता लग गया तो प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है। सपोज करो ये वायर है आपका, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। अब आपको पता है आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सपोज करो, ठीक है, ये पूरा वायर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इस पूरे वायर की वजह से निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से घूमने, टेंजेंट अंदर की तरफ आएगा, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मगर मैं मानू यहाँ पे तो dB होगी। किसने बनाई छोटी सी? स्टूपे ने मान ली मैंने, मान लो स्ट्रेट टुकड़ा था dl,
ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी r। क्लियर है? डीएल टुकड़ा क्यों माना? क्योंकि बायोट सावर्ट छोटे से टुकड़े के लिए वैलिड है। अब डीएल ऊपर की तरफ है, आर ऐसे है, यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो आप बायोट सावर्ट लॉ लिखोगे डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, फिर बता देता हूँ, छोटा सा टुकड़ा डीएल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, थीटा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी डीबी जो कि इनसाइड, और सारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगी आप टेंजेंट खींचोगे तो। क्लियर है? या आप डीएल क्रॉस आर कर लो तो भी इनसाइड आएगी। दो तरीके हैं, एक तो मैंने बताया फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगाना, दूसरा डीएल क्रॉस आर, तो भी इनसाइड ही आएगी। क्लियर है? तो आप देखते हो डीबी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन पूरा वायर की वजह से निकालनी, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या चैलेंज है, ये सारी चीज कांस्टेंट है, डीएल साइन थीटा और आर स्क्वायर, ये 1 2 3 टर्म है जो इंटीग्रेशन के अंदर है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अंदर एक टर्म बचे, बाकी सारी बाहर आ जाए, ताकि हम आराम से इंटीग्रेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स लगाते हैं। सपोज करो ये पॉइंट पी, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे मान लिया ए। क्लियर है? और जहां ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा है, ये थोड़ा सा और से बढ़ा दो, इस वायर, इसे वायर का ओरिजिन मान लो 0 0। क्लियर है? तो वायर के ओरिजिन पे यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ मान ली l, ये आपको पता है dl है, ये a, और यहाँ एंगल मान लो फाई। क्लियर है? फिर बताता हूँ, पॉइंट P से परपेंडिकुलर खींच लिया, उसे ओरिजिन मान लिया, उसे नीचे तक का डिस्टेंस l, और वहां से यहाँ तक a। अब हम जो भी इंटीग्रेट करेंगे इस फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, आसान हो जाएगा, और a हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट तक का। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स लगाओ, r अपॉन a sec phi, तो r इक्वल टू a sec phi। क्लियर है? r की वैल्यू आगे जो पुट करेंगे, उसके बाद ये 90 थीटा प्लस फाई 90, तो आप देखोगे थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाइव, थीटा भी फाइव के रेस्पेक्ट में आ गया। तीसरी चीज अगर आप देखोगे l अपॉन a tan फाइव, तो l आ जाएगा a tan फाइव। क्लियर है? a tan फाइव, और हमारे पास है dl, और आप खुद सोचो जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूं तो लेंथ चेंज हो रही है और फाइव भी चेंज होगा, आगे चलोगे तो डिफरेंशिएट कर दो फाइव के रेस्पेक्ट में, dl बाय d फाइव, तो a इसका हो जाएगा sec स्क्वायर फाइव, तो dl इक्वल टू a sec स्क्वायर फाइव d फाइव, तो dl की वैल्यू भी फाइव में आ गई। तो आप देखो r भी a और फाइव के रेस्पेक्ट में, थीटा भी फाइव के रेस्पेक्ट में, और dl भी a और फाइव के रेस्पेक्ट में, a कांस्टेंट है। अब इससे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। कैसे? यहाँ b आ जाएगा, 0 से b लगाएंगे, अभी लिमिट मैं इसकी बताऊंगा, v नॉट अपॉन 4 पाई i, dl की वैल्यू a sec स्क्वायर फाइव d फाइव साइन 90 माइनस फाइव ओवर a स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव। बस वैल्यू पुट करिए, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से a कैंसिल आउट, a बच गया, a बाहर आ गया, और साइन 90 माइनस फाइव होता है cos फाइव। जब आप इसे पूरे को लिख लोगे, उससे अगला स्टेप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, वो हो जाएगा cos फाइव डी फाइव इंटीग्रेशन, बाकी सारी चीज कैंसिल होगी जो मैंने कहा था। अब cos फाइव ठीक है, डी फाइव, इट मींस फाइव की लिमिट लगानी है। अब फाइव की लिमिट कैसे होगी, तो यहाँ अलग से बता देता हूँ। ये वायर था, दिस इज योर पॉइंट पी, ये परपेंडिकुलर था, ये था ओरिजिन, तो ये वायर का एंड पॉइंट है, ये शुरुआत है। सपोज करो, तो सपोज करो ये नीचे का पूरा एंगल, इसे मान लिया फाइव वन, और ये ऐसे मान लिया फाइव टू। क्लियर है? ये तो आपके पास कोई जनरल एंगल बन रहा है फाइव, यहाँ से ये पूरा ऐसे नीचे और ये ऊपर ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो ये नीचे फाइव वन और ये फाइव टू। अब ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इसे माइनस मान रहा हूँ, प्लस भी मान सकते हैं, अपनी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस, ये नीचे की तरफ माइनस, और ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, ये प्लस, तो लिमिट आएगी माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू, वायर पूरा कवर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, इसका इंटीग्रेशन साइन फाइव माइनस फाइव वन से फाइव टू, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाइव टू
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाइव। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? आप इसे देखो जरा सामने कि आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो आपको दोनों एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, फाइव और फाइव टू, अगर स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्लियर है? अब अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो हम क्या करेंगे? कंडीशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या करेंगे? तो देखो ये वायर है, ये पॉइंट P है, आपको पता है ये फाई 2 है और ये फाई 1 है। ठीक है, अब इस कंडक्टर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ना, अगर ये इंक्रीज होने लगे, ऐसे नीचे से इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखोगे फाई 1 टेंड्स टू 90 डिग्री, और आप पाई बाय 2 लिख सकते हो, रेडियन की बात हो रही है वैसे। ठीक है, पाई बाय 2, और ऐसे ये इंक्रीज होगा तो ये भी फाई 2 भी पाई बाय 2 की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पुट करो आई बाई ए साइन 90 साइन 90 1 और 1, यहाँ बचा 2, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। क्लियर है? तो यहां से हम इनफाइनाइट वायर की निकाल लेते हैं। और सीबीएसई में जो इनफाइनाइट के प्रूफ जो आया है आपके पास, वो ऐसे नहीं पूछ सकता, वो बायो सावर्ट लॉ से नहीं पूछा जाएगा, वो एम्पेयर सर्किट लॉ से पूछा जाएगा, आगे हम स्टडी करेंगे उसकी। ठीक है, चैप्टर के आगे जब हम चलेंगे तो ऐसे प्रूफ नहीं पूछा जाता उसका सीबीएसई में। ठीक है, वो पूछा जाता है एम्पेयर सर्किट लॉ से। ठीक है, इसे करने के बाद ये तो इनफाइनाइट वायर हो गया। अब होता है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट यही समझते हैं, और सेमी इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं वो भी समझते हैं। सपोज करो ये वायर है, ये यहाँ पे आके खत्म है, और ये पता नहीं पीछे से कहां से आ रहा है, तो आप खुद सोचो, अगर मैं इसके सामने पॉइंट ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये वायर है, ये वायर का एंड है, इसके सामने पॉइंट ले रहा हूँ, वायर के एंड के सामने, नीचे से पता नहीं कहां से आ रहा है, बहुत बड़े लेंथ से कहां से आ रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है इसके सामने, तो ये पॉइंट P है। तो आप देखो ये यहाँ तो ये वाला एंगल तो बना ही नहीं फाई 2, तो फाई 2 हो गया 0 डिग्री, और ये बन रहा था फाई 1 बस, और क्योंकि बहुत नीचे से आ रहा है तो फाई 1 हो गया पाई बाय 2, करंट जा रहा था। तो फॉर सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट वायर के एंड पर आप पहुंच गए हो, एंड पर, और उसके सामने वाला पॉइंट। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए, यहाँ आ गया साइन 0 और यहाँ आ गया साइन पाई बाई 2, तो आप देखोगे ये बनिए, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए, ये फॉर्मूला लगता है सेमी इनफाइनाइट के लिए। इसी वजह से सेमी इनफाइनाइट बोला गया, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। अगर इसका आप हाफ कर दो, हाफ अगर यहाँ कर दो तो 4 पाई लेंगे तो ये सेमी इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं। क्लियर है? अब ओवरऑल मैं आपको व्यू देता हूं, हमने क्या पढ़ा और कैसे यूज करेंगे। अगर ये आपका वायर है, आपने रैंडमली कहीं भी पॉइंट ले लिया है, पॉइंट P, तो आप उससे परपेंडिकुलर खींचो बिना सोचे, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ऊपर का एंगल देखो एंड तक फाई 2, नीचे का देखो फाई 1, करंट जा रहा है I, ये दूरी है A। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, निसंकोच होकर लगाना है, फाई 2 फाई 1। ठीक है, स्ट्रेट वाला है। अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की पहचान कैसे होती है? ये आ रहा है, नहीं पता, नहीं पता, करंट जा रहा है, कहीं भी पॉइंट ले लो, इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा है पॉइंट P, तो आप फॉर्मूला लगाना है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। ठीक है, अगर सेमी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट था, सेमी, सेमी का मतलब है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये वायर है, कहां से आ रहा है पता नहीं, लेकिन यहां इसके सामने। ठीक है, ये ए, करंट I, तो फॉर्मूला लगाना है आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और फाइनाइट लेंथ। क्लियर है? कभी कभी हम यहाँ फंसते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को खत्म कर लेते हैं। अब ये वायर फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट,
वायर है फाइनाइट लेंथ का, क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, मैं समझाता हूँ। ये फाइनाइट लेंथ का सपोज करो वायर है पी क्यू, ये करने जा रहा है और आपसे इस पॉइंट पे पूछते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर इसके इस पॉइंट पे ऊपर एक्स वाई, ठीक है, या एक मिनट रुक जाइए, इसके नीचे पूछ रहे हैं ये इन पॉइंट पे, सपोज करो ये पॉइंट है सी और डी। तो ये जो वायर है आपका फाइनाइट लेंथ का, ये फाइनाइट लेंथ का, इसके जस्ट ऊपर और इसके जस्ट नीचे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। फॉर्मूले से नहीं समझिएगा, वो कंपास लेके जाओगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स पर, वाई पर, सी पर, डी पर जीरो। फर्क को समझो, फाइनाइट लेंथ की जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, या फाइनाइट लेंथ ऐसे भी रखा जा सकता है ऐसे, ये करंट जा रहा है ये, और ये वायर हो गया पी क्यू, तो ये पॉइंट हो गए एक्स, ये पॉइंट हो गए वाई, ये पॉइंट हो गए सी, ये पॉइंट हो गए डी, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। फाइनल लेंथ पे एग्जिस्ट नहीं करती इन पॉइंट को, ऊपर नीचे है साइड में अगर आप कर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे करती है, इनफाइनाइट पे हर पॉइंट पे करेगी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इस रीजन के अंदर, ठीक है। और सेमी इनफाइनाइट के सामने ही आपके सामने फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसे कर लेना, ठीक है। इन केस लास्ट में आपको डिस्कस करते हैं, इन केस अगर आप फंस जाते हो, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, वो बोर्ड में नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं उसका, कि आप आ गए, ये वायर है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, और इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। यहां बता देता हूं मैं आपको, फर्क समझना, ये वायर था, ये पॉइंट पी था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ए, ये करंट जा रहा है आई, तो ये ऊपर की तरफ फाई 2 और ये फाई 1, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये वायर है ऐसे, करंट जा रहा है आई, और ये पॉइंट है, देखो बाहर चला गया, इसकी रेंज से बाहर चला गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से इसे ऐसे ड्रॉ कर लो, यहां फैक्टर फील्ड एग्जिस्ट करती है, ऐसे परपेंडिकुलर खींचो ए, ये पॉइंट है फाई 1 और ये फाई 2, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लेंगे, बस माइनस लगा देना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, ठीक है, माइनस आ जाता है, जब लिमिट लगाते हैं तो उसमें माइनस हो जाता है, क्लियर है। तो ये इसके लिए ये बहुत कम यूज होता है बोर्ड में, ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है, क्लियर है, इसे कर लेना। थैंक यू सो मच।